बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लड़की ने कहा, ये आपकी प्रतिज्ञा है, टलेगी तो नहीं। कथा हमने यहाँ से छोड़ी हुई। तो राजा के हाँ कहने पर वह बोली, मुझे आपकी ज़रूरत है। जो वस्तुएं ठाने में लगे रहे उन्हें थोड़ी वस्तुएं मिली हैं, पर जिसने कुछ न उठाकर राजा को पा लिया उसने सारा राष्ट्र पा लिया। हम लोग संसार की थोड़ी थोड़ी वस्तुएं बटोर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति पदार्थ बटोरने की जगह परमात्मा को अपना बना लेता है और पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोग उसी के बन जाते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड उसके अपने हो जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक हो जाता है। कर्म करो, फल की इच्छा न करो, कभी भी फल की इच्छा न रखना, कर्म फल में आसक्ति न रखना, आलसी भी नहीं होना। हनुमान जी को चाहिए कुछ नहीं, लेकिन सेवा के लिए सदा सदा तत्पर रहते हैं, सदा सदा तत्पर रहते हैं। हम लोगों ने कुछ लेना है तो सबसे आगे कुछ करना है तो सबसे पीछे। सेवक वह है जो कुछ मिले या न मिले सदा साथ रहता है। एक दृष्टांत से बात समझ आएगी। आपके पास दो नौकर हैं, एक हर बार तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, दूसरा तनख्वाह लेता ही नहीं पर हमेशा सेवा को तत्पर है। कौन ज़्यादा अपना हुआ? आप माला जपेंगे 108 मन के तो भगवान से 108 चीज़ें मांग लेते हैं। हम भजन कम करते हैं, कर्म कम करते हैं, फल ज़्यादा चाहते हैं। और उच्च कोटि के भक्त भजन ज़्यादा करते हैं, कर्म सदा करते हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं करते। भगवान को कौन ज़्यादा प्यारा होगा? हम लोगों की इच्छा बनी ही रहती है। भगवान कहते हैं कि योग सिद्ध होकर स्थिर भाव से कर्म करो, सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखो, बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि स्थिर कैसे होती है, इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे देंगे, जो बहुत काम की चीज़ है। महात्मा गांधी इन श्लोकों का नित्य पाठ करते थे और बड़े बड़े ऋषियों ने इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारा। आप सुन लें, उतार सकें फिर तो क्या बात है, ना उतार सकें तो भी सुन तो लें। भगवान ने कहा, मोह एक कीचड़ है और बुद्धि उसमें एक हथनी है। निकलना चाहती है, निकल नहीं पाती, छटपटाती है, चीखती है। हमारे घर में रोटी की कमी नहीं है, पर दिमाग में तनाव बहुत है। बुद्धि ऐसी परिवार की ममता में फंस चुकी है कि बहुत कुछ आ जाने के बाद भी लगता है कुछ नहीं है, और आए और आए और आए और आए। गृहस्थ का कुआं ऐसा है जो कभी भरता ही नहीं। भगवान ने दृष्टांत दिया है, किसान हर साल 2 बार फसल बोता है और घास निकाल कर फेंक देता है, लेकिन जब नए साल में आएगा उतनी ही घास फिर पैदा हो जाती है। करोड़ों वर्षों से खेत जुत रहे हैं, घास निकाली जा रही है, पर अभी तक घास समाप्त नहीं हुई। गृहस्थ जीवन भी ऐसा खेत है कि जिंदगी भर इसका पेट भरते रहो, पर कोई ना कोई कोना खाली रहेगा, कोई ना कोई दुख तकलीफ आती रहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके आगे बुद्धि उसी व्याकुल रहती और बुद्धि उसी में व्याकुल रहती है। बुद्धि स्थिर कैसे हो, शांति कैसे हो? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने कहा, फार्मूला हम बता देते हैं, मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी है। अर्जुन ने तो मान लिया था, आप भी अर्जुन की भांति श्रोता बनकर बैठो तो आप भी अर्जुन हो। अगर मान लो तो अर्जुन की तरह नष्टो मोहा कह दोगे, मोह नष्ट हो गया, मानो जीवन सफल हो गया। करोड़ों रुपए कमा लो, वह सफलता नहीं है। सफलता तो तभी है जब मोह की निवृत्ति हो जाए। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तीन ते
पुनि उपजहि बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, प्रीति करही जो तिन्हि भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। जिंदगी में जितनी बीमारियां लगी हैं उन सब का कारण है मोह, और मोह से फिर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, सब शाखाएं निकलती हैं। ये सब छाती को जला रहे हैं। फिर शांति कैसे मिले? ठाकुर अर्जुन तीन लोक का लालच छोड़कर शांति मांग रहे हैं, और हम लोग शांति को छोड़कर पैसा चाहते हैं। भगवान कृष्ण शांति का फार्मूला दे रहे हैं और हम सुनने को भी तैयार नहीं, और हम चाहते हैं कि हमें शांति मिल जाए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञा का क्या लक्ष्य है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञा का अर्थ है शांति, जिसकी बुद्धि, जिसका मन केंद्रित हो। मन और बुद्धि कैसे हों? जब तक मन और बुद्धि स्थिर न हो, केंद्रित न हो, तब तक सब कुछ पा लेने के बाद भी अभाव सा खटकता रहता है। भगवान कहते हैं, जब मोह रूपी कीचड़ से तेरी बुद्धि बाहर आ जाएगी, जो कुछ तुमने देखा है या सुना है सब से बाहर आ जाएगी, और जब पदार्थों का आकर्षण खत्म होगा तब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि की स्थिरता के लिए पदार्थों का संग्रह नहीं है, पदार्थों का त्याग है। पदार्थों का स्वरूप से त्याग न हो, लेकिन मन से त्याग हो जाना चाहिए। पदार्थों के रहने से कोई समस्या नहीं, लेकिन पदार्थ मन में नहीं रहने चाहिए। पदार्थ बाहर हैं, मन अंदर है। बाहर के पदार्थों को बाहर रहने दो और अंदर के मन को अंदर रहने दो। उसके बाद यदि कोई तनाव हो, शिकायत हो तो कहो, होता क्या है? बाहर के पदार्थों को हम अंदर ले जाते हैं और अंदर के मन को बाहर फेंक देते हैं। वहीं से तनाव शुरू हो जाता है। बाहर के पदार्थों को बाहर रहने दो और अंदर के मन को अंदर रहने दो। देखो तुम्हें कैसी शांति मिलती है। जब आप कहते हैं कि कथा में बहुत आनंद आया, इसका मतलब है कि आपका मन अंदर ही बैठा हुआ था, बाहर के पदार्थों का चिंतन नहीं हो रहा था, इसलिए विशेष आनंद आया। कथा सुनते हुए भी यदि आपका मन घर में बैठा हो तो कभी आनंद मिल ही नहीं सकता। बाहर के पदार्थ बाहर, अंदर का मन अंदर, तो शांति मिलती है। जैसे सर्प बिल में सीधा होकर ही प्रवेश कर सकता है, यूं तो टेढ़ा चलता है बाहर आ जाए तो, उसी प्रकार संसार में बुद्धि को यदि ईश्वर की ओर चलाना हो तो सीधा चलना पड़ता है। बुद्धि का सीधापन क्या है? मन में होती हैं कामनाएं, इंद्रियों में होती हैं विषयों की मांग, और बुद्धि करती है निर्णय। ये तीन काम हैं। जब इंद्रियां कोई भोग मांगती हैं तो मन को पीछे से खींच लेती हैं, क्योंकि बिना मन के इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती, और जब इंद्रियों ने मन को खींचा तो मन बुद्धि को खींच लेता है। मन कहता है कि मैं तो संकल्प ही कर सकता हूँ। निर्णय लेना तुम्हारा काम, निर्णय लेना बुद्धि का काम, संकल्प करना मन का काम, और भोग मांगना इंद्रियों का काम, और फिर भोगों का चिंतन करना ये चित्त का काम, और भोगों को अपना मान बैठना ये अहंकार का काम है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार इंद्रियां अंदर हैं और 10 इंद्रियां बाहर हैं। 5 इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां तो कर्म करती रहती हैं, इनकी ज़्यादा मांग नहीं होती। ज़्यादा मांग होती है ज्ञान इंद्रियों की। नेत्र कहते हैं सुंदर से सुंदर चित्र दिखाओ, कान कहते सुंदर से सुंदर गीत सुनाओ, नासिका कहती है सुंदर से सुंदर सुगंधी मिले, और ये रसना कहती है कि जो चीज़ सुबह खा ली वह शाम को न मिले। सुबह दूसरी, दोपहर को दूसरी, शाम को दूसरी।
कई लोग कथा सुनने नहीं आते, पिकनिक मनाने आते हैं। वे खाते रहते हैं और सोते रहते हैं। ये पिकनिक नहीं है। तुम साधक बनकर आए हो। थोड़े से थोड़ा खाना और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। कम खाओ और ज़्यादा सुनो। थोड़ा खाओगे तो भी कथा भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ज़्यादा खाओगे तो भी कथा भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। रसना कई प्रकार के पदार्थ मांगती है और वासना इंद्रियां कई प्रकार के भोग मांगती हैं। जब इंद्रियों को भूख लगती है तो मन को अपनी ओर खींचती हैं कि पदार्थ लाओ। मन संकल्प करता है कि वह वस्तु मिलनी चाहिए और ये बुद्धि को खींच कर कहता है कि ये वस्तु कैसे मिलेगी। फिर बुद्धि तिकड़म लगाती है कि इस उपाय से तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। जब मन और बुद्धि दोनों विषयों के साथ लग गए, इंद्रियों के साथ लग गए, तो चित्त उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है और मन उनको अपना मानने लगे। तो जो मन और बुद्धि प्रभु में लगनी थी, अब वह चारों इंद्रियां विषयों में लग गई। अब जब विषयों में लग गई तो विषय मिल गए तो वाह वाह कहने लगी, बिछुड़ गए हाय हाय कहने लगी। फिर इंद्रियां मन जो चाहे वह मिल ही जाए, वह जरूरी तो नहीं। वह ना मिले तो दुख होगा। जो आप चाहते हैं वह मिलकर बिछुड़ जाए तो दुख होगा। जो आप चाहते हैं वह मिल जाए तो एक क्षण को सुख होगा। चाहा हुआ मिलने पर एक क्षण का सुख ना मिले तो बहुत तनाव, बहुत दुख होता है। सारी जिंदगी इसी ऊहा-पोह में निकल जाती है। जीवन का सारा यंत्र विषयों की ओर चला जाता है। बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, मन की कामनाएं जब तुम्हारी सो जाएगी। ये 10 इंद्रियां 10 सदस्य हैं एक परिवार में रहने वाली। जैसे जागने पर परिवार के सदस्य नौकर को भगाते रहते हैं। यदि वह सब 2 दिन के लिए चले जाएं तो नौकर बहुत आराम में, कोई सुंदरता मांगती है, कोई भोजन मांगती है, कोई सुगंधी मांगती है। बेचारा जीव भागता रहता है। बड़े बड़े घरों में जाओ तो कहते हैं महाराज भगवान का दिया सब कुछ है पर शांति नहीं। भगवान कहते हैं जब तक तेरे मन की कामनाएं हैं तब तक तनाव बना ही रहेगा। तेरी बुद्धि हमेशा कांपती रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। अगर तू बुद्धि को स्थिर बनाना चाहता है तो कामनाओं का त्याग कर, कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर। जो भगवान ठीक समझेंगे वह करते रहेंगे। तू अपनी तरफ से कुछ न चाह, बुद्धि तेरी स्थिर हो जाएगी। घर में दुख आ जाए तू हाय हाय ना कर और सुख आ जाए तो वाह वाह भी ना कर। वीत राग, भय, क्रोध, वीत राग का अर्थ है नष्ट हो गया है राग, जिसका कोई अनिष्ट न हो जाए, इसका भी भय नहीं। और कोई 2 शब्द कह दे तो कोई क्रोध नहीं। जिस मनुष्य के भीतर से राग निकल गया, क्रोध और भय निकल गया, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह चारों ओर से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां पाता हुआ भी ना तो किसी का अभिनंदन करता है और ना तिरस्कार करता है। यदि दुख आया है तो हमारे कर्म का भोग है। हमने कर्म किया, पाप किया, वह भोग के ही काटना है। हम हाय हाय न करें, वाह वाह न करें, हरि हरि करें, ये भोगना ही है। तो हाय हाय क्यों करें, हरि हरि क्यों न करें? कुछ तो पुण्य संचित होगा। हाय हाय मत करो, हरि हरि करो, अपना पुण्य संचित करो। किक्कर का बीज बहुत ही कोमल होता है, पर जब उसका पेड़ बनता है तो कांटे ही कांटे होते हैं।
खूब चुभते हैं। इसी तरह पाप कर्म का बीज बहुत चिकना मीठा मीठा होता है। जब कभी वह पेड़ बनता है तो दुख रूपी ऐसे कांटे उसमें पैदा होते हैं कि व्यक्ति हाय हाय करता है। हमारे जीवन में दुख है तो हमारे ही किसी पाप का फल है और सुख हमारे ही किसी कर्म का फल है। कृष्ण कहते हैं दुख आए तो सुख आए तो समान स्थिति बनाकर रखो, पर ये इंद्रियां मन को विषयों में खींच कर ले जाती हैं। इसलिए इन इंद्रियों को विषयों से इस तरह समेट लो जिस तरह कछुआ अपने अंदर हाथ पैर और सिर को समेट लेता है। तुम इंद्रियों को जितना ज़्यादा अपने वश में करते जाओगे, समेटते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हें सुख मिलेगा। और इंद्रियों को जितना ज़्यादा भोग देने की इच्छा रखोगे उतना ज़्यादा तनाव होगा। इंद्रियों को भोग देने की इच्छा ही दुखों का कारण है। इसलिए कछुए की तरह इंद्रियों को विषयों से सिकोड़ लो, लेकिन ये मुक्ति नहीं, क्योंकि तुम ज़्यादा कुसंग में फंसे रहते हो, टीवी बहुत देखते हो, गंदी पत्रिकाएं पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारी इंद्रियों में विकार आता है। यदि आप ज्ञान की ज्योति जलते हुए देखना चाहते हो तो आप भक्ति की ज्योति जलाएं रखना हो तो ज्योति जलाए रखना हो तो सत्संग का तेल डालते रहना और कुसंग की हवा से बचाए रखना। कुसंग की ऐसी भयानक हवा है कि वह जलती ज्योति बुझा देगी। इंद्रियों के विषयों को छोड़ना है, क्योंकि इंद्रियां और विषय के संग से जो सुख मिलता है वही सुख बाद में याद आता है और रुलाता रहता है। और इंद्रियों का सुख विधाता ने इसलिए बना दिया कि यदि ये सुख नहीं होगा तो माया में कोई फंसेगा नहीं। मछली मारने वाला कांटा डालता है तो उसमें मांस का टुकड़ा जहाँ आटा लगाता है, मछली को कांटा नहीं दिखता, सिर्फ मांस दिखता है और झट फंस जाती है। हमें इंद्रियां और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख ही दिखता है, उसके पीछे जो तनाव है वह नहीं दिखता। अशांति दिखाई नहीं देती, तनाव दिखाई नहीं देता। विषयों से इंद्रियों को मोड़ लोगे तो इंद्रियां मोड़ तो जाएंगी पर बीज खत्म नहीं होगा। यहाँ कुसंग का पानी मिला फिर इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाएंगी। बीज कब मरता है? ईश्वर का दर्शन करके। जीव बीज कब मरता है? ईश्वर का दर्शन करके। इसलिए अपने को दोहरा काम करना है। एक तो इंद्रियों को विषयों से रोकना है और दूसरा तेजी से भजन करना है ताकि भगवान का दर्शन हो जाए। नौका चलाते चलाते केवट ने देखा कि नाव में छेद हो गया। अब केवट को दो काम करने हैं, एक तो नाव को पानी उलीचे और दूसरा नौका को तेजी से चलाए ताकि भरने से पहले नौका को किनारा मिल जाए। हमें एक तरफ तो इंद्रियों को विषयों से मोड़ना है और दूसरी ओर भजन के लिए तेजी से दौड़ना है ताकि ईश्वर मिल जाए। और अगर एक बार वह मिल गया तो विषय भी जल कर खत्म हो जाएंगे। फिर तो ये वह झलक ही चुंबक बन जाएगी, फिर तो वह झलक ही चुंबक बन जाएगी और तुम्हें नित्य निरंतर अपनी ओर खींचती रहेगी। फिर कोई चिंता नहीं। देखो अर्जुन, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। जैसे केवट नौका को पूर्व की ओर ले जाना चाहता है और यदि पूर्व से जोर से हवा चली तो नौका पश्चिम की ओर घूम जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, शांति मिल जाए, पर इंद्रियां मन को पकड़कर ऐसा खींचती हैं कि जो मन मोहन में लगना था वह मन विषयों में लग जाता है। अखंड चिंतन की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। पहले इन इंद्रियों को वश में करना, फिर मेरा भजन करना। भोग
किसे परेशान करते हैं? जो ज़्यादा भजन नहीं करते। जो भजन ज़्यादा करेगा भोग उसे परेशान नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हरिदास जो कि मुसलमान थे, उससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई। हरिदास 2 लाख नाम हर रोज जपते थे और बोल बोल कर 16 घंटे जपते थे। वैश्य तैयार होकर आई फंसाने के लिए और 3 दिन बैठी रही। 6 लाख नाम वैश्य के कानों में पड़ा और जाकर चरणों में गिर गई। भजन करोगे तो विषय आपको परेशान नहीं करेंगे। आपकी पेट्रोल की टंकी भरी हुई है, गाड़ी चलती रहेगी तो खाली होती रहेगी। गैरेज में खड़ी लीक हो गई तो दुर्गंध भर देगी। इसी तरह यदि भजन करते रहोगे तो वासना का तेल खत्म होता रहेगा। भजन नहीं करोगे तो वासना का तेल फिर बाहर आएगा और सारी जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए एक ओर तो इंद्रियों को विषयों से रोकना है और दूसरी ओर तेजी से भगवान का भजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा और किनारा मिल जाएगा। हमने ये तो तुम्हें बुद्धि को स्थिर करने का उपाय बता दिया। अब बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है ये सुन लो। बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? ज़्यादातर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक बुद्धि वाला तो कोई होगा, यहाँ सैकड़ों शाखाओं वाली बुद्धि लोगों के पास है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भोग भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। हमने कहा ना कि कुरुक्षेत्र का निवासी थोड़ी देर पहेवा की ओर जाता है, फिर पिपली की ओर जाता है, फिर पहेवा की ओर जाता है तो बीच में ही रह जाएगा। ना कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है ये भी सुनो जरा। दोष लोग हैं बहुत काम के बाँटवा और तरेठवा। ध्यान दीजिए कथा की ओर। रोज कथा सुनिए। आधे घंटे की कथा होती है, आधा घंटा तो आप आराम से बैठ ही सकते हैं और अपनी माला लेकर बैठिए। अपने गुरु मंत्र का भजन भी करते जाइए और कथा को भी सुनते जाइए। आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका जीवन नष्ट हो गया। कार यदि बढ़िया रखते हो तो जरा ड्राइवर भी बढ़िया रख लेना। कार बहुत बढ़िया और ड्राइवर बहुत घटिया तो फिर खतरा ही खतरा है। कार भले ही बढ़िया ना हो पर ड्राइवर तो बढ़िया होना ही चाहिए। शरीर कार है और इसका ड्राइवर है बुद्धि। बुद्धि निर्मल रहेगी तो तुम्हारी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। और कहीं बुद्धि ने विषयों की शराब पी ली तो फिर खतरा ही खतरा है। बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? जब तुम कुसंग करते हो और कुसंग में जब विषयों की चर्चा होती है तो उन्हें पाने की इच्छा होती है और जब इच्छा जोर मारती है तो प्रयत्न होता है। प्रयत्न से उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति से जब वियोग होता है तो क्रोध पैदा होता है। काम से क्रोध होता है। जिसने ज़्यादा धनवान होते हैं उतने ज़्यादा क्रोधी होते हैं। हमें सैकड़ों में कोई एक धनवान मिलता है जो क्रोधी न हो। नहीं तो जितना ज़्यादा धन है, जितने ज़्यादा भोग हैं उतना ज़्यादा क्रोध बात बात पे खींचते हैं। क्योंकि जब कामना में कोई बाधा आती है तो क्रोध आ जाता है और क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का मतलब क्या कहना है क्या नहीं कहना ये ध्यान ही नहीं रहता। क्रोध और सम्मोह के बाद स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति जब कम हो गई तो बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश हुआ तो सर्वनाश। जब तुम विषयों का बार बार ध्यान करोगे तो उसका संग होगा। तुम जैसे दृश्य टीवी में देखोगे, जैसी चीज़ें देखोगे वही चीज़ें तुम्हारा मन मांगना शुरू कर देगा। वैसा ही प्रयत्न होगा। प्राप्ति होगी तो भोग होगा।
भोग में बाधा आएगी तो क्रोध होगा, क्रोध आ गया तो सम्मोह होगा, क्या कहना और क्या नहीं कहना ध्यान नहीं रहेगा, और बार बार जब क्रोध आता रहेगा तो स्मरण शक्ति नहीं रह जाएगी। एक पति पत्नी पिक्चर देखने गए, बेटे को परीक्षा देने जाना था। लौट कर आए तो बेटे ने पूछा कि कौन सी पिक्चर थी, उसकी कहानी सुनाओ, और 2 घंटे व्याख्यान देती रही। और कोई तुमसे पूछे 2 घंटे कुरुक्षेत्र में गीता सुनी, क्या सुना तुमने, तो जवाब होगा कथा बहुत बढ़िया चली और इसके आगे कुछ नहीं सुनाना, कथा बहुत बढ़िया थी। अरे क्या बढ़िया थी, कुछ सुनाओ। अरे कह दिया ना बहुत बढ़िया थी। ये बुद्धि ईश्वर तत्व को कैच नहीं करती, कमजोर है, विषयासक्त बुद्धि ईश्वर को पकड़ती नहीं, विषयों को पकड़ती है। और बुद्धि नाश तो सर्वनाश, चिंतन करते हुए इंद्रियां विषयों का मनुष्य आसक्ति उन इंद्रियों विषयों में विकसित होती हैं, आसक्ति से विकसित होती हैं। इच्छा काम से, क्रोध से प्रकट होता है, क्रोध से भक्ति होती है, पूर्ण मोह, सम्मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का विनाश तथा बुद्धि नाश से अद्धा पतन होता है। बंबई में एक शास्त्री जी हैं, उन्होंने कई लाख लोगों को गीता याद कराई। जो बीड़ी बनाते हैं उन्हें भी गीता कंठस्थ है, और यहाँ तक कि जो मछली मारते थे उन्हें भी गीता कंठस्थ है। अब मछली मारनी छोड़ दी, दुख से कहना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र में रहने वालों को शायद किसी 1-2 को गीता कंठस्थ हो। हमारी खुद की वस्तु की हम कीमत नहीं जान सके, जबकि विदेशों में गीता बहुत चाव से पढ़ी जाती है। अभी रात्रि में कोई बता रहा था कि कनाडा का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रिटायर होने के बाद गीता ही लेकर बैठा है पढ़ने को, सब छोड़कर गीता ही पढ़ रहा है। गीता अनमोल रत्न है, पारसमणि है, खूब पढ़ो और थोड़ा विचार करो, जिंदगी में अनुपम सुख मिलेगा। हम उसका अनुभव कर रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ का एक बहुत सुंदर भाव है। वह कहते हैं, जब तुम विषयों की ओर, संसार की ओर दौड़ोगे तो परिवार तुम्हें ठुकराएगा। जब तुम परिवार और संसार की ओर से मुंह मोड़कर भगवान की लगन में, भगवान के चिंतन में लग जाओगे, तब परिवार और समाज तो क्या, सारा संसार तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। तुम एक बार सही अर्थों में ईश्वर की ओर मुड़कर देखो, सही अर्थों में दुनिया तुम्हारी चरणों में ना गिर जाए तो कह देना। भागवत में एक श्लोक आता है, वर्षा के दिनों में गड्ढा होता है, तालाब होता है, वह पानी को बुलाता नहीं, पानी अपने आप आकर के भरता है। इसी प्रकार जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो जाता है, जो अपना जीवन पूर्णतया ईश्वर को समर्पित कर देता है, सारी दुनिया उसके चरणों में गिर जाती है। आप कहते हैं हम भजन करते हैं, हमारी बहू भी हमारा कहना नहीं मानती। हम कहेंगे तुम्हारे भजन में कमी है, तुम बहू बेटों के काम में दखल ज़्यादा देते हो। तुम बहू बेटों से अपने को मोड़ लो, अपने को परमात्मा से जोड़ लो। 2 रोटी खाओ और चुपचाप मज़े से रहो। देखा परिवार वाले तुम्हारा सम्मान करते हैं कि नहीं करते, समाज तुम्हें मानता है या नहीं। विषयों का भोग करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विषयों के छूटने से क्रोध आता है, बार बार क्रोध की आग जलती है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। जैन ग्रंथ में एक बात सुंदर लिखी, किसी व्यक्ति को सामने वाले पर क्रोध आया, उसने लोहे का गर्म गोला उठा लिया,
क्रोध से सामने वाले को मारने के लिए आया। मारा भी, जिसको मारा वह तो बच गया पर उसका हाथ जल गया। क्रोध भी आग है, वह